नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने विनीत पांडे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे एरिया के लोकल पत्रकार कपिल करवा का, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के जो मुद्दे चल रहे हैं, उन पे ना केवल उन्होंने बाकायदा रिसर्च की, बल्कि उसे अपने अखबार में जगह दी। एक छोटी-सी जगह का एक साधारण सा पत्रकार अगर इतनी हिम्मत दिखा सकता है, तो बाकी लोग क्यों नहीं दिखा सकते? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये राजस्थान पत्रिका आज की है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट संस्करण है। छोटी सी जगह है लेकिन आवाज बहुत बड़ी है, बात बहुत बड़ी है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। नेट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग, नीट के परिणाम के बाद विद्यार्थियों ने उठाई मांग। ये जो देखिए, स्थानीय नेट शिक्षक विनीत पांडे नेट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के विद्यार्थियों ने नेट की परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। अगर आप मेरे 3 वीडियोस देखेंगे और आप उसमें कमेंट्स देखेंगे, हजारों में कमेंट्स है कि जी हां सर। इन साथ में उन बच्चों के भी कमेंट्स हैं जो दिसंबर में एनटीए की गड़बड़ का शिकार हुए थे। न जाने कितने स्टूडेंट्स आके बता रहे हैं, सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, सर रिजल्ट रोक दिया गया, फेल कर दिया गया, नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया। इस वजह से हम एक मांग उठा रहे हैं। मैंने इनसे बातचीत की, इनको बताया था कि नीट की परीक्षा के परिणाम के बाद विद्यार्थियों का एनटीए से विश्वास कम हो गया है। इसको लेकर के न्यायालय में भी एक वाद दायर किया गया है। नीट और नेट दोनों परीक्षा का आयोजन एनटीए द्वारा किया जाता है। उन्होंने स्थिति स्पष्ट होने तक नेट की परीक्षा को स्थगित करने या किसी अन्य परीक्षा एजेंसी से परीक्षा करवाने की मांग की है। बहुत ही कम शब्दों में सीधी बात की है और यही हमारी मांग है। हम एग्जाम कैंसिल नहीं करवाना चाहते। बहुत से लोग आपकी मूवमेंट को खराब करने के लिए कह रहे हैं कि ये लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, एग्जाम कैंसिल करवाना चाहते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर आप क्रांति में साथ नहीं है तो उसे खराब मत करिए। आप ऐसे जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि पढ़ने पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट इंग्लिश का इंडिया टॉपर भी मेरे पिछली क्लास में से ही है। यानी हम टॉपर्स भी देना जानते हैं और आवाज उठाना भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये मेरी और आपकी लड़ाई है? क्या इसमें कोई रियलिटी नहीं है? या जिस पत्रकार ने मेरे बोलने पे, बातचीत करने पे अपना रिसर्च किया, 2 दिन का समय लिया, 2 दिन तक उन्होंने अपनी तरफ से सारी चीजें रिसर्च की और उसके बाद जब उन्होंने एक हिम्मत दिखाई, तो क्या बाकी लोग नहीं दिखा सकते? अब मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों। नीड आंसर्स, हिंदुस्तान टाइम है, ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है। नीड आंसर्स, सुप्रीम कोर्ट इशू कर रहा है नोटिस एनटीए को नीट के ऊपर पेपर लीक एलिगेशंस पे। मेरे को सिर्फ इतना बताइएगा ईमानदारी से, क्या आप उस नाव में बैठेंगे जिस नाव में छेद है? आपको नदी पार करनी है, गहरी नदी है, पानी में घड़ियाल है, क्या आप उस नाव पे बैठेंगे जिस नाव में छेद है? आप नहीं बैठेंगे। अगर आप जा रहे हैं और आपसे पहले जो लोग उस नाव में बैठे हैं और वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं कि बचाओ बचाओ जिस नाव में छेद है, तो बैठ जाओगे आप? नहीं बैठोगे ना दोस्तों, क्योंकि ये समझदारी है। जो लोग इस वक्त सो रहे हैं या आवाज नहीं उठाना चाहते हैं या आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, उनके निहित स्वार्थ होंगे। बहुत सारे निहित स्वार्थ ये भी होते हैं कि जल्दी एग्जाम हो, जल्दी से नया एडमिशन आए। बहुत सारे निहित स्वार्थ ये भी हो सकते हैं कि सेटिंग हो गई होगी, हो सकता है। क्योंकि जब आप करप्शन के खिलाफ लड़ते हो, तो कोई ऐसा होता है जिसे करप्शन से बेनिफिट हो रहा होता है, वो नहीं चाहता कि करप्शन को हटाया जाए। ध्यान से देखना दोस्तों, क्या कह रहे हैं ये? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नीड आंसर्स, एनटीए से आंसर चाहिए। अब देखते हैं, ये एक और ट्रस्टेड न्यूज चैनल है। नीट कंट्रोवर्सी, नीट पर एनटीए का एक और कारनामा आया सामने। गलत रजिस्ट्रेशन नंबर पर जारी कर दी किसी लड़की आयुषी पटेल की मार्कशीट। आप ये देखिए कि इनकी मार्कशीट है, जो इनका रोल नंबर ही नहीं है, उस पे इनको लगातार इनको रिजल्ट दे दिया गया है। एक नया विवाद सामने आया है। एनटीए ने आयुषी का रिजल्ट गलत एप्लीकेशन नंबर से जारी किया है। इन्होंने क्या किया? आयुषी पटेल को गलत साबित करने के लिए, जल्दी जल्दी पल्ला झाड़ने के लिए जल्दी से बोला कि हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ, ये रिजल्ट है तुम्हारा। देखिए, सवाल ये उठता है कि अगर आयुषी के सही एप्लीकेशन नंबर और उसकी आंसर की के अनुसार 715 नंबर मिले हैं, तो फिर उसका रिजल्ट गलत रजिस्ट्रेशन नंबर से क्यों जारी किया गया? अब जरा अपने बारे में सोचो। तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने जेआरएफ का एग्जाम दिया, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट किसी एप्लीकेशन नंबर की वजह से गलत जारी कर दिया गया। तुम अपने घर में, अपने गांव में, अपने स्टेट के अंदर अकेले बैठे हो, किससे लड़ोगे? आप देख रहे हो यूसी नेट पे कोई आवाज नहीं उठा रहा। अलग अलग टीचर्स बटे हुए हैं, कोई आवाज नहीं आ रहा, उठा रहा है, कोई साथ नहीं आ रहा है। इतना ईगो इश्यूज है कि कोई साथ ही नहीं आना चाह रहा है।
सब अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे, पर कोई ये नहीं सोच रहा कि तुम्हारे ईगो में, दूसरे के ईगो में बच्चा मारा जाएगा। क्यों 10 बड़े टीचर साथ नहीं आ सकते? क्या 10 टीचर दिल्ली में आकर के कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? अगर 10 टीचर दिल्ली में आ जाए और 100 बच्चे यहां पे आ जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, आराम से फर्क पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। आप देख रहे हैं ना, मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, ध्यान से देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू एनटीए। तो जो लोग कह रहे हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ नहीं हुआ है, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, अरे भैया, मुझे भी नहीं पता एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, तो लड़ाई ना लड़ूं। आप घर से बाहर जब जाते हो तो कंफर्म करके जाते हो कि सक्सेस होगी तो ही जाऊंगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, पर लड़ाई नहीं लड़ूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा। तो भैया तुम हारे हुए हो ना, तुम मन से हार चुके हो, दिल से हार चुके हो। हम नहीं हारे हैं, हम प्रयास करेंगे। हम क्या बोलेंगे? आई विल ट्राई। हम लोग ये नहीं बोलेंगे जाने दो, चांस नहीं तो हम नहीं ट्राई करेंगे। कैसे टीचर हो आप? आपको स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए कि पुट योर एफर्ट्स, गिव योर बेस्ट। इफ नन कैन डू, आई कैन डू, एंड इफ दे ऑल कैन डू, देन आई विल डेफिनेटली डू इट। पॉइंट इज, अगर किसी से नहीं होता तब तो मैं तो जरूर करूंगा, मैं तो लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट इशू कर रहा है एनटीए को, क्यों कर रहा है? क्या मिल गया सुप्रीम कोर्ट को? एंड हु इज एनटीए? सर ये तो नीट का इशू है, सर ये तो मेडिकल का इशू है, सर आपको क्या टेंशन है, आप क्यों बोल रहे हो? आइए, हु इज एनटीए? मैंने यहां पे सीधा सीधा लिखा है गूगल पे, यूजीसी नेट कंडक्टेड बाय। यूजीसी नेट का एग्जाम कौन करवाता है? यूजीसी नेट इज बीइंग कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। पूरे भारत में फिलहाल एक ही एनटीए है। एग्जाम ऑफलाइन हुआ है, इसी बार ओएमआर शीट में गड़बड़ हुई है, इसी बार नीट में घपला हुआ है। तो सोच लो दोस्तों कि हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, एनटीए के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तक एनटीए में वो लोग जो जिम्मेदार हैं उनका पता नहीं चल जाता और एक गारंटी नहीं होती कि यूजीसी नेट का मेरा जो स्टूडेंट है, आप सब किसी भी सब्जेक्ट के, वो एक सही, सेफ, सुरक्षित माहौल में एग्जाम देंगे, उनके साथ कोई धांधली नहीं होगी, उनको जबरदस्ती फेल नहीं किया जाएगा, उन गरीब बच्चों का जेआरएफ किसी अमीर बच्चे को नहीं दिया जाएगा, तब तक के लिए एग्जाम को होल्ड किया जाए। और मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो सवाल तो बनता है। इन पे सवाल उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट लगातार सवाल उठा रहा है। अब देखिए यहां पे द इकोनॉमिक टाइम्स, यूजर रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू एनटीए, सेज सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम हैज बीन अफेक्टेड। एग्जाम पे जो ट्रस्ट है वो अफेक्ट हुआ है। अब ये देखिए 2019 की न्यूज है ये, यूजीसी की नेट की परीक्षा में गड़बड़ी से छात्रों को नुकसान। 2019, आप डालिएगा क्वेश्चन में, गूगल पे डालिएगा क्या नेट में परीक्षा में गड़बड़ होती है। दिसंबर 2023 अभी का, गड़बड़ी के चलते देरी से हुई यूजीसी नेट परीक्षा। मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, लगातार, आज से आवाज नहीं उठा रहा हूं, लगभग 4-5 साल से, जब से एनटीए आया है, जब से गड़बड़ शुरू हुई है, मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं। और दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये मेरा वीडियो है, बहुत पुराना है, जिसमें रवीश कुमार को भी मैंने यहां पे रखा हुआ है सामने। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी आवाज बहुत अच्छे से आए। यूजीसी परीक्षा में गड़बड़ होती है? क्या यूजीसी के आंसर की जानबूझ के गलत दी जाती है? अगर जानबूझ के आंसर की में कुछ क्वेश्चंस गलत दिए जाते हैं तो इसके पीछे क्या मंशा है? आइए हम सुनते हैं एनडीटीवी के एक्सपर्ट एंकर रवीश कुमार जी को। 15 जनवरी 2019 के ndtv.com पर एक खबर थी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सवालों के गलत जवाब पर ही नंबर दे दिए और नतीजे घोषित कर दिए। यह खबर उस इम्तहान की है जिसमें पास होने के बाद पीएचडी और एमफिल के छात्र, एमए के छात्र कॉलेजों में पढ़ाने के योग्य होते हैं, सरकार से वजीफा पाने के योग्य होते हैं। यूजीसी की जेआरएफ नेट परीक्षा इसे। दोस्तों आज से लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहा हूं। बहुत पहले से एनटीए गड़बड़ कर रहा है, बहुत पहले से बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। आप इस वीडियो को सर्च करके देख लीजिएगा, एक और वीडियो आने वाली है जहां पे मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा। और साथ में इन सारी चीजों के साथ मुझे आपको यह भी बताना है दोस्तों, ये देखिए, ये दिसंबर का है, जस्ट अभी का है। आपको पता है बहुत सारे बच्चों के पेपर सबमिट नहीं हुए, होल्ड कर दिया गया। और कई बार क्या होता है, अगर आप 5 मिनट सेंटर पे लेट हो जाओ तो एडमिशन नहीं मिलेगा, अंदर नहीं जाने देते हैं, बच्चे रोते हैं बाहर बैठ के। इनको क्या मिलता है? इनको कोई कुछ नहीं कहता।
यूजीसी की क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि दिसंबर में भी गड़बड़ हुई थी। आप मेरे दिसंबर के यूट्यूब वीडियोस भी देख लीजिएगा जहां पे स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया। आज भी वो बच्चे फेल हैं। हमने बहुत एप्लीकेशन दी, उन बच्चों ने बहुत सारे ईमेल किए, आज भी उन बच्चों का रिजल्ट कुछ नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आप बटे हुए हो, आप लोगों में बटे हुए हो और वहां पे कोई भी है ही नहीं, कोई ग्रुप, कोई साथ नहीं है। क्योंकि हमें क्या हो रहा है, एक आदमी जंग लड़ रहा है, दूसरा आदमी कह रहा है चुपचाप कोचिंग में आ जाओ, क्रैश कोर्स करवाता हूं। एक आदमी कह रहा है कि भैया एक बात बताओ सर, सिलेबस पूरा हो जाएगा, मैं जेआरएफ के लायक बन जाऊंगा, लेकिन मेरी सीट किसी ने ले ली, मैं क्या करूंगा? वो कह रहे हैं जाने दो, ये सब कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? या आपकी टीचर्स नहीं है, या उनकी मजबूरियां हैं। उन्हें पता है कि जो भी मेरी सैलरी 20-25 हजार, उसमें अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुझे काम नहीं मिलेगा। इन सारी चीजों को सही मानते हैं। चलिए सिर्फ एक बात बताइएगा, हु इज गोइंग टू पे द प्राइस? लेट्स बी ब्लंट ऑन दिस वीडियो, कम ऑन, बताइए प्राइस कौन पे करेगा अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है? पर्सनली मेरा क्या लॉस है? मुझे भी नए क्लासेस मिलते हैं, नए बैचेस मिलते हैं। 18 जून को नेट का एग्जाम है, हमारे ऑफलाइन बैच यूजीसी नेट इंग्लिश में 25 जून से क्लास स्टार्ट है। तो अगर एग्जाम टाइम पे होता है तो मैं टाइम पे क्लास स्टार्ट करूंगा, मुझे भी कोई नुकसान नहीं है। फिर अगर एग्जाम टाइम पे होता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड हैं, क्लास हमारी बंद हो चुकी हैं, अब रिवीजन चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस लड़ाई के साथ साथ मैं उनके सेशंस भी कर रहा हूं, उनको पढ़ा भी रहा हूं साथ साथ। और मैंने उनको यह भी कहा है, लड़ाई मैं लड़ूंगा, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप मान के चले कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, बी रेडी फॉर द वर्स्ट, पर मैं प्रयास करूंगा। एक चीज और देखो दोस्तों, ये जो चीजें सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे चल रही हैं या बड़े लेवल पे चल रही हैं, ये रियलिटी है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती। ये समझना पड़ेगा। अगर क्रांति करनी है और अपने हक के लिए लड़ना है तो आप ऐसे बच्चे मुझे लगातार पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। जिस तरह से आप मेरा नीट का ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक 3 वीडियोस डाले हैं मैंने। मेरी दूसरी वीडियो में एक एप्लीकेशन है यूजीसी को मेल करने के लिए। 4 बार मैं मेल कर चुका हूं अलग अलग मीडिया चैनल्स को, और आज पीएमओ को मेल करूंगा। आपको उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। वहां से पॉइंट्स देखो, नहीं तो जो न्यूज़पेपर कटिंग है मेरी, आप सिर्फ ये भी इस तरह की भाषा लिख सकते हो कि जो नेट में नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जिसमें एनटीए का रोल है, जब तक एनटीए का रोल क्लियर नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें कुछ समय के लिए परीक्षा होल्ड की जाए। 2 हफ्ते अगर होल्ड हो जाती है परीक्षा, आराम से एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट, रेगुलर हियरिंग होने वाली है, आज भी एक हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, क्लियर हो जाएगा एनटीए में कौन जिम्मेदार है। आपने देखा एक मीम वायरल हो रहा है, एनटीए वाले कह रहे हैं आ जाओ 4th फ्लोर पे चाय पीते हैं। चाय नहीं पीनी है मालिक, हमारा बच्चा ईमानदारी से पास हो जाएगा, हम आपको दुआ देंगे, दुआ चाय से ज्यादा काम आएगी। हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम फॉर्म भरते हैं, हम पैसा देते हैं। न जाने कितने गरीब घरों से आपको 1100-1200 की फीस मिलती है। जिस घर में सैलरी इनकम ही 8000 है, वो आपको 1100-1200 की फीस देते हैं। तो प्लीज आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, यूजीसी की वेबसाइट पे जाओ, जहां पे लिखा है कॉन्टैक्ट अस पे जाके आप सीधा उनको वहां पे अप्रोच कर सकते हो। ये रहा कॉन्टैक्ट अस, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये हेल्प डेस्क की जो जितनी भी ईमेल आईडीज दी होंगी यहाँ पे, आप उन पे सब पे ईमेल डाल सकते हैं। हेल्प डेस्क, कंप्लेंट मैनेजमेंट, यहाँ पे सारी ईमेल आईडीज हैं, आप इनको डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो पेमेंट से रिलेटेड, तो नहीं, पेमेंट से रिलेटेड नहीं, आप सिर्फ उनको ईमेल करिए जो इनको यूजीसी से रिलेटेड इश्यूज है। होल्ड ऑन, मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ कि इनका कौन सा ईमेल है। इन्होंने कॉन्टैक्ट अस में ईमेल भी सही नहीं दिए हुए क्या? बैंक के दिए हुए हैं, देखा? मेन वेबसाइट है, मेन वेबसाइट पे डायरेक्ट इन्होंने ईमेल भी नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, इस वीडियो के लिंक में मैं यूजीसी की ईमेल आईडी डालूंगा, आप ईमेल करिए। जिन बच्चों को लिखना बहुत अच्छे से आता है इंग्लिश और हिंदी में, आप अपनी कंप्लेन ईमेल आपस में शेयर कर दीजिए या मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करूंगा। अगर 10,000 ईमेल भी जाएंगी तो वो बच्चों का भविष्य बचेगा। और जो दोस्त आपके अभी भी साथ नहीं आ रहे, उनको सिर्फ ये पूछो कि लॉजिक, आप पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हो, लॉजिक की बात कर रहा हूं,
जिस एनटीए पे लाखों बच्चे सवाल उठा रहे हैं, उसी एनटीए से मैं ये कह रहा हूं कि हमारे बाकी के स्टूडेंट्स का एग्जाम करवाने से पहले अपने आप को पाक साफ कर लो, जरूरी है। सबूत दिखा दिया आपको कि 2019 से गड़बड़ हो रही है, जब से एनटीए आया है तब से गड़बड़ हो रही है। सबूत आपको दिखाया मैंने दिसंबर का, इससे ज्यादा सबूत मैं अगर और मिलेगा तो ले आऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये आपकी लड़ाई है, जागना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है लड़ाई का, जंग का। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी सलाम, जय हिंद।